तो प्याज लहसुन खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? प्याज लहसुन दवाई के तौर पर आप यूज कर सकते हैं, लेकिन तामसी होता है। सही बात, तामसी है। तो तामसी है तो तामसी चीजें हम क्यों खाएं? प्याज को जब देवताओं ने अमृत पिया, मोहिनी भगवान ने बांटा, तो एक राक्षस राहु नाम के ने भी अमृत पी लिया। हाँ, सही बात। तुरंत भगवान ने सिर काटा, तो उसके गर्दन से जैसे ही सिर अलग हुआ धड़ से, वैसे ही अमृत की कुछ बूंदें जमीन पर गिरी। ठीक। उन्हीं बूंदों से एक बूंद बनी प्याज, एक बनी लहसुन। चूंकि आयुर्वेद में लहसुन प्याज को अमृत की उपाधि दी गई है तो अमृत, क्योंकि अमृत से प्रकट हुई है, लेकिन है एक राक्षस का जूठन। राक्षस के गले से निकली ना, कटा गला तो अंदर से निकली, तो वो जूठन है, इसलिए वो भगवान जी को भोग नहीं लगता। और जो भगवान जी को भोग नहीं लगता, फिर वो अमृत ही क्यों ना हो, फिर वो भक्त क्यों खाएगा? प्याज लहसुन खाने वाला व्यक्ति प्याज लहसुन खा के मर जाए तो 27 दिन के भीतर यदि उसकी मृत्यु होती है तो वो नरकगामी होता है। एक बार प्याज लहसुन खाने का प्रभाव देह में 27 दिन तक रहता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है? देखिए, वैसे तो एक फंडा सिंपल है, जीव जीवस्य जीवनम, यानी कोई भी जीव दूसरे जीव का आहार तो बनेगा ही बनेगा। इवन पेड़ पौधे भी देखा जाए जीवन उनमें भी है। जैसे पेड़ पौधों को मारना ये हिंसा है, जानवर को मारना ये तो बहुत ही बड़ी हिंसा है। आपने दही खा लिया, उसमें यीस्ट है तो भी हिंसा है। तो फिर ऐसी कोई ऑप्शन है ही नहीं जहां पर हिंसा ना हो। अगर आप कर्ड भी खाएंगे तो भी हिंसा होगी, अगर सब्जियां खाएंगे तो भी काटा तो है ही हमने उसको। तो इसलिए वी शुड नीदर बी वेजिटेरियन नॉट नॉन वेजिटेरियन। बाकी आप सब खा सकते हो, उसमें फिर हिंसा नहीं होती, ठीक है ना। वेज और नॉन वेज को छोड़ करके आप सब खा सकते हैं। तो सिर्फ एक ही चीज बचती है, हवा। हवा जो है ना तो ये वेज है ना ये नॉन वेज है, तो आप हवा पे जिए। मेक सेंस? डजंट मेक सेंस, राइट? तो इसीलिए यीस्ट इत्यादि इनको हम खाते हैं बिकॉज कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा। लेकिन इस हिंसा में सबसे कम हिंसा हो वो हम पाएंगे। जैसे जानवर को मारना ये तो बहुत बड़ी हिंसा है, क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम हमारा नर्वस सिस्टम सेम है, तो जितना हमें पेन होता है उतना उनको पेन होता है। पेड़ पौधों को कम पेन होता है, रीजन भी उनका नर्वस सिस्टम इज वेरी सिंपल, पेन तो उनको भी होता है। तो जितना सिंपलर नर्वस सिस्टम होगा, यानी कि उनको पेन उतना कम होगा, लेकिन पेन कुछ तो होगा। तो वेजिटेरियन खाएंगे तो कम पाप लगेगा, नॉनवेज खाएंगे तो ज्यादा पाप लगेगा, तो पाप तो दोनों में ही है। तो फिर क्या करें? फिर तो कम पाप वाला लें, उसको फिर भगवान को अर्पित कराएं। जब भगवान को अर्पित हो जाता है वो, तो उसमें जो भी पाप है वो कट जाता है। रीजन में एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, गेहूं बिलोंग्स टू कृष्णा, तो ब्रेड ऑल्सो बिलोंग्स टू कृष्णा। तो इसीलिए जब वो भगवान को अर्पित हो जाता है वो बन जाता है अपाप। सो कृष्णा इज अपाप विधम, दैट मींस सिन कैन नॉट टच कृष्णा, बट कृष्णा रिमूव्स ऑल द सिन। उसमें सारा पाप भगवान निकाल देते हैं। तो इसलिए हमें ना वेजिटेरियन बनना है ना नॉन वेजिटेरियन बनना है, हमें बनना है प्रसादीटेरियन। भोग लगाएं और वो पाएं। लहसुन एक ऐसा फूड है जिसे मैक्सिमम लोग गलत ही खाते हैं। नो डाउट लहसुन के लाजवाब हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इतना कि आयुर्वेद में इसे खाने से कुछ बढ़कर ही माना जाता है। लहसुन बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता रखता है, लेकिन इसे रोज नहीं खाना चाहिए। जी हाँ, जिस तरह से हम लहसुन को रोज सब्जियों का तड़का लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये सही नहीं है। हमें ये समझना होगा कि लहसुन एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट है जो हमारे नर्वस सिस्टम पे सीधा असर करता है। लहसुन में कुछ सल्फर के कंपाउंड्स भी होते हैं जो रोज खाने से ब्रेन सेल्स को डैमेज कर सकते हैं। अगर आप लहसुन रोज खाएंगे तो शरीर में तमस बढ़ेगा, यहाँ तक कि लहसुन पेट में हेल्दी बैक्टीरिया को भी खत्म कर देता है। अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ आपके लिए प्रायोरिटी है, फिर तो लहसुन आपको हर हालत में अवॉइड करना चाहिए। आयुर्वेद की माने तो लहसुन को सिर्फ मेडिसिन के तौर पर ही खाना चाहिए। और साथ ही आप कह रहे हैं कि प्याज और लहसुन में औषधीय गुण होते हैं, तो औषधीय गुण का प्रसंग जहाँ पर होगा वहाँ पर उनके औषधीय गुणों का उपयोग किया जाएगा, प्याज और लहसुन के। लेकिन प्याज और लहसुन में जो औषधीय गुण हैं, क्या वो गुण किसी और वस्तु से हमें प्राप्त नहीं हो सकते हैं? इसका भी विचार करना पड़ेगा। अगर प्याज और लहसुन में जो गुण हैं वो गुण दूसरी जगह से हमको मिल जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम प्याज लहसुन से ही वो गुण प्राप्त करें। हो कि प्याज और लहसुन का त्याग कर दें, तो इसमें दोष का है? हमें ये नहीं समझ में आया अभी तक कि प्याज और लहसुन में दोष का है। वो जमीन में उगता है, जैसे आलू उगते हैं, मूली उगता है, वैसे ही। तो हमारे जो भाव दूर करें। बहुत सुंदर। लो अब तुम माइक पकड़े रहियो। अब नाई में
प्याज और लहसुन इसीलिए नहीं पाई जाती, बहुत सुंदर प्रश्न है। पहले नंबर तो इन्हें ताली बजा के धन्यवाद। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ, इसलिए वो गंदक, उससे दुर्गंध बहुत आती है। तुमने देखा होगा खा के, मोह बसात अगर बगल में कोई खा के बैठ जाए, अलग मोह बसात। तो देवता अगर आना भी चाहें तो दुर्गंध के कारण देवता आ नहीं पाते हैं, हनुमान जी की कृपा हो नहीं पाती है, क्योंकि वो राक्षस के मल से प्रकट हुई है, इसलिए प्याज और लहसुन खाना वर्जित है। हाइपोथैलेमस दो चीजों पे डिपेंड करता है, बहुत भयानक करता है। देखिए ध्यान से, अगर आप सल्फर की मात्रा, मतलब आप गर्म खाना खाएंगे, तेल मसाला ये सब चीजें ज्यादा खाएंगे, तो ये हाइपोथैलेमस बहुत जल्दी एक्टिव होता है, 7 सेकंड में हो जाता है, 7-8 सेकंड में आपका हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है। इसीलिए आप गर्म खाना कम खाइए। इसलिए जो साधु संत होते हैं लोग ना, वो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, क्योंकि लहसुन प्याज ऐसा चीज है कि हाइपोथैलेमस को सबसे तेजी से उत्तेजित करता है। इसलिए विद्यार्थी जीवन में लहसुन प्याज कम कीजिए। और लड़का सबको हम देखते हैं लॉज में, पटना में खड़े लहसुन फेंक देता है, एगो लहसुन खड़े, रे चुड़ी का तो मजनू बन जाएगा रे, खड़े लहसुन फेंकेगा तो आसाराम वाला कांड कर देगा। लहसुन प्याज कम से कम खाइए, लहसुन तो छोड़िए दीजिए। संतों के मुख से मैंने सुना है, पुराणों में भी है, इवन गरुड़ पुराण में भी इसका विशेष प्रमाण मिलता है। जो वस्तु भगवान को अर्पित किए बिना ग्रहण की जाती है, वो मलमूत्र से ही बदतर है, मलमूत्र ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो क्या हम लोग भगवान को भोग लगाए बिना सिर्फ मलमूत्र खा रहे हैं, मलमूत्र ग्रहण कर रहे हैं? अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें भगवान को ही समर्पित करके कोई भी वस्तु खानी चाहिए। घर में जो ठाकुर जी को भोग लगेगा वो विदाउट प्याज लहसुन बनेगा। राधे राधे।